नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रोग्राम का नाम है नतारा और आज इसमें हमारे साथ हमने मदऊ किया है हसनैन अखलाक साहब को। आज इसमें हम कुछ टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे, इनकी राय जानेंगे और देखते हैं कि आज के हमारे इस टॉपिक के हवाले से इनकी क्या राय है। हमारा सबसे पहला मौजू होगा, जिन मौजूआत के ऊपर हम यहाँ पे डिटेल डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर मैं आपको बताती चलूँ। हमारा सबसे पहला है कि ट्रेडिशनल जर्नलिज़म, इसका ख़ात्मा हो रहा है या बढ़ रही है या क्या इसका मुस्तकबिल है, इस हवाले से हम इनकी कीमती राय से अपनी आवाम को आगाह करेंगे। दूसरा हमारा टॉपिक है कि जी IMF की कंडीशन क्या चल रही है पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से, उसके ऊपर हम इनकी राय लेंगे। देखते हैं कि जी हमारे जो माहिरीन हैं इस हवाले से इस बारे में क्या कह रहे हैं। इसके अलावा हमारा तीसरा मौजू होगा कि CM मरियम नवाज़, अब हमारी सुबह पंजाब की एक नई वज़ीर आला आई हैं उभरती हुई नौजवान लीडरशिप के हवाले से, उसके हवाले से भी इनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या इक़दाम करेंगी, क्या इक़दाम उठाएंगी, उस हवाले से हम इनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप पहले भी जानते हैं, हमारा प्रोग्राम देखते रहे होंगे। आज के हमारे टॉपिक के हवाले से हसनैन अखलाक साहब 30 साल सहाफ़त का तजुर्बा रखते हैं, इनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस बारे में क्या कहते हैं। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपको माशाल्लाह 30 साल हो गए हैं इस इदारे में काम करते हुए, इसको अपना टाइम दिया, आपने पूरी एक ज़िंदगी दे दी है इस इदारे को। मतलब जैसे एक बच्चा पैदा हुआ है और वो पैदा होकर जवान होकर अगली नस्ल जो है वो भी पैदा होने वाली होती है। तो इस हवाले से मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपने यहाँ पर बहुत से उतार चढ़ाव देखे, तो रवायती सहाफ़त के हवाले से आपकी क्या राय है कि ये किस तरफ जा रही है, क्या हो रहा है इसके साथ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सहाफ़त जो है वो वक्त के साथ साथ तब्दील हुई है, पहले भी अभी तब्दील हो रही है और यकीनी तौर पे मुस्तकबिल में भी जो है वो तब्दील होगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम इस वक्त ज़रूरत है वो ये है कि जो मौजूदा सहाफ़त से वाबस्ता अफराद हैं जो ख़ुद को सहाफ़ी कहते हैं, उन्हें जो है वो उसी तेज़ी के साथ ख़ुद को अपडेट भी करना चाहिए। अगर हम देखें तो गुज़िश्ता 15 बरस के दौरान सोशल मीडिया ने जिस तरह तमाम दुनिया को अपनी, तो क्या आप सोशल मीडिया को इस हवाले से कसूरवार समझते हैं? नहीं, कसूरवार नहीं समझता मैं। जो है वो जो हमारे मीडिया मैन हैं, जो हमारे सहाफ़ी हजरात हैं, उनसे उनको जो है वो ये बात उन तक कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें जो है वो ख़ुद को सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी रफ्तार के मुताबिक जो है वो आप क्या हम समझते हैं कि ये करेंगे। जो हमारे सहाफ़ती तबका है, क्या वो वक्त के साथ खुद को ढाल पाए हैं या नहीं ढाल पाए, या उसी रवायती अंदाज को लेके चलने के लिए मैं बैठे हुए हैं? वो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे जो सहाफ़ी हजरात हैं वो अब तक रिवायात से बाहर नहीं आ पा रहे। तो हमें जो है वो अब इस वक्त जिस दुनिया से हमारा सामना है, हमें इस वक्त रिवायती सहाफ़त जो है उससे शायद काम नहीं चलेगा। हमें गैर रिवायती तरीके जो है वो इस हवाले से अपनाने पड़ेंगे। नहीं, आप गैर रवायती तरीके कौन से समझते हैं? क्या आई थिंक अगर आप सोशल मीडिया की भी बात कर रहे हैं तो क्या ये एक गैर रवायती तरीका कार है? मेरा तो नहीं ख्याल, आपका क्या ख्याल है? इसी तरह हमारी बाकी जो आवाम हमें देख रही है, मेरा ख्याल है कि हमें कमेंट्स बॉक्स में भी आके बताएं कि क्या हमारे ये क्वेश्चन ठीक हैं या नहीं है। अगर आप इसको रिले कर पा रहे हैं तो हमें बताइए। आइए सर, आपकी क्या राय है? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिवायती तरीक़ाकार जो हमारे यहाँ सहाफ़त के राइज थे, उनके अंदर अगर कोई ख़बर जो है वो आती थी तो उसको फ़िल्टर किया जाता था। उसको तकरीबन 6 से 7 मुख्तलिफ जो लोग हैं वो उसको देखते थे, पढ़ते थे, उसकी ज़ुबान, उसके अल्फाज, उसमें जो कहानी बयान की गई है, जो स्टोरी या कुछ स्कैंडल जो है वो उसमें ब्रेक किया गया है, तो उसके हवाले से जो मुतल्लिका अफराद है उनका मौक़िफ़ मौजूद है कि नहीं, ये तमाम चीज़ें चेक होने के बाद जो है वो चीज़ या तो पब्लिश होती थी और या गुज़िश्ता 20 साल से जो है वो नशर होती थी। यकीनी तौर पर जैसे ही जब टीवी का मीडियम आया न्यूज़ में, पाकिस्तानी जो अखबार या कह लीजिए जो सहाफ़ी हजरात थे वो जब उसके पे आए तो वहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ का जो तेज़ी थी उसने जो है वो तमाम चीज़ों को अपनी लपेट में लिया। उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो चेक एंड बैलेंस का जो निज़ाम था वो ज़रा कम हो गया। वो ये था कि हम लोग जो है वो पहले अगर 7 लोगों से, जैसे 7 फिल्टर से जो है वो चीज़ गुजर के जो है वो शाया होती थी। जब टीवी आया है तो उसके बाद जो है वो शायद 2 लोग या 1 लोग जो है वो उसको चेक करना है, क्योंकि टिकर जब आते हैं तो वो कोशिश की जाती है कि फौरी तौर पर
سب سے پہلے جو ہے وہ ٹی وی کی اسکرین پہ رپورٹر جو ہے وہ دے دے، اس لیے اس کو چیک کرنے کا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کئی دفعہ جو ہے اس میں املا کی غلطیاں بھی جو ہے وہ آپ کو نظر آتی ہیں، کیونکہ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ٹکر آپریٹرز ہیں وہ رپورٹرز کی طرف سے جو بھیجی کی خبر ہے اس کو ایز اٹ از اٹھا کے کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے اس جلدی کے دور میں ہم نے ہر کام میں جلدی کر جی جلدی کر دی، اور اب ہم جس وقت ان تمام جو روایتی طریقہ کار سے چیزوں کو جو ہے وہ فالو کرتے تھے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ اوتھینٹسٹی رہتی تھی۔ اب آ گیا سوشل میڈیا کا دور، یہاں پر میرے ہاتھ میں ایک فون ہے، میرے ذہن میں اگر کوئی بات آئی ہے جس کو ہم پہلے زمانے میں تجزیہ کہتے تھے یا اپنے خیالات کہتے تھے، اس کو میں نے خبر کا درجہ دیا اور اس کو میں نے جو ہے وہ لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ آپ کے نزدیک ایک خبر کو کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ایک خبر کو کس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، ایک خبر کس طرح دینی چاہیے۔ ہاں چلیے جی جی ہاں جی، اسی طریقے سے ہم نے وہ سمجھنا کہ خبر کس طرح دی جاتی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے جو انٹرنیشنل قوانین ہے، جو انٹرنیشنل اس کے سٹینڈرڈز ہیں۔ اگر آپ کو سٹوری بریک کر رہے ہیں، کوئی سکینڈل بریک کر رہے ہیں، تو کم از کم جو سٹوری میں موجود افراد میں سے 3 لوگ وہ ایسے ہونے چاہیے جن سے آپ نے ان کی اس سٹوری کے متعلق موقف لیا ہو، ان کا ورژن جو ہے۔ اب جو نئے صحافتی قوانین بن رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہیں؟ آپ اسے مطمئن ہیں؟ پاکستان میں صحافتی قوانین اس سے پہلے بھی موجود تھے، کیا عمل درآمد ہوا؟ اب بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے ہمارے یہاں صحافتی قوانین کی ضرورت نہیں ہے اتنی، ہمیں جو ہے وہ یہاں پر ڈیفیمیشن کے قانون کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ہمارا سنا اور اپنی رائے سے آگاہ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ وقت کی کمی کے باعث ہم آپ سے معذرت خواہیں کہ ہم بہت زیادہ بات کو جو ہے وہ طول نہیں دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کی ہے کہ ہم نے تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ جو آپ کے سوالات ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں، جو کہ آپ جاننے کی کوشش میں ہر پاکستانی کی خواہش ہے کہ وہ جانے کہ اب کے حالات جو ہیں وہ خاص طور پہ ہر کسی کی کوشش ہے معیشت کے حوالے سے بات کرے۔ ہر کوئی کر رہا ہے تو ہم نے بھی کوشش کی، ہمارے بہت ماہر اور ماشاءاللہ سے 30 سالہ تجربہ رکھنے والے تجزیہ نگار سے ہم نے ان کا تجزیہ لیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔